नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। बिहार कैबिनेट की आज आखिरी बैठक में 2 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें बिहार विधानसभा और कैबिनेट को भंग कर दिया गया। बैठक के बाद सीएम नीतीश राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को कैबिनेट भंग करने की जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान विधानसभा 20 तारीख तक रहेगी और 19 तारीख को विधानसभा विघटन करने की जो बातें हैं वो कही गई। सीएम 19 तारीख को इस्तीफा देंगे और 20 तारीख को सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। पहले ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे बिहार ब्यूरो चीफ एस के राजीव। उनकी जो जानकारी है वो सुन लेते हैं, उसके बाद सीधा रुक करेंगे पटना। पहले सुनिए। आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और चुनाव के बाद यह बिहार कैबिनेट की आखिरी बैठक थी। दरअसल में कैबिनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। एक तो बिहार कैबिनेट को 19 तारीख को विधिवत भंग करने की सिफारिश की गई, साथ ही बिहार विधानसभा को भी 19 तारीख को भंग करने की सिफारिश की गई। इस कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ राजभवन पहुंचे, जहां पर राज्यपाल से मिल करके उन्होंने कैबिनेट की पूरी जानकारी दी और नई सरकार गठन पर भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने विधिवत यह कहा कि 19 तारीख को बिहार के कैबिनेट के साथ साथ विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और 20 तारीख को विधिवत नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो नीतीश कुमार शपथ लेंगे, यानी कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। राज्यपाल ने इस पूरे मामले में अपनी हामी भरी है, यानी कि इस सरकार का आज का जो कैबिनेट की जो बैठक थी यह आखिरी बैठक थी और 19 तारीख को बिहार मंत्रिमंडल के साथ साथ बिहार विधानसभा भी भंग कर दिया जाएगा और 20 तारीख को फिर नई सरकार गांधी मैदान में शपथ लेगी। इसके अलावे आज जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। इसके बाद फिर कल एनडीए की बैठक होगी और उसमें विधिवत बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा, यानी कि एनडीए विधायक दल का नेता जो है वो नीतीश कुमार चुने जाएंगे और उसके बाद फिर 20 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेंगे, जहां पर एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ साथ देश के गृह मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े मंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। पटना से अपने सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन गांधी के साथ एस के राजीव, राष्ट्रीय समाचार। देखिए, अगर देखा जाए तो फिलहाल बिहार में हलचल तेज है, पटना में कहीं ना कहीं हलचल जो है वो तेज है। हम इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने का जो है प्रयास भी कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि वहां से तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हलचल कितनी तेज है, क्योंकि दिल्ली से नेताओं का आना जाना अब शुरू है। जितनी भी तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर वो भी हो रही है। तो बताया जा रहा है कि 19 तारीख को इस्तीफा जो है वो देंगे नीतीश कुमार सीएम के तौर पर, क्योंकि सरकार अब भंग होगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए आगे की प्रक्रिया की, तो पहले सीएम इस्तीफा देंगे, तमाम मंत्री इस्तीफा देंगे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद सरकार जो है वो अपने बहुमत में है या नहीं है इसको पेश किया जाएगा और फिर सरकार का गठन विधिवत तौर पर होगा बिहार में, जो फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। जी, तो अगर देखा जाए बिहार में कैबिनेट भंग होगी, उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पद का जो तैयारी है, जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा। इसके अलावा मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे कहीं ना कहीं। ये फिलहाल के लिए देखा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है हमारे बिहार ब्यूरो चीफ राजीव जी वो जल्दी हमसे जुड़े और ज़्यादा जानकारी देंगे इस पूरे मामले पर। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और ये जो तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं, मीडिया कर्मी भी बहुत देखिए मशक्कत करते हैं ताकि जो प्रतिक्रियाएं हैं राजनेताओं की वो ली जा सके। और यही तस्वीर आप फिलहाल के लिए देख पा रहे होंगे।
हमारे साथ फिलहाल हमारे जो संवाददाता हैं विवेक, वो भी ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, तो उनकी जो जानकारी जो दे रहे हैं वो पटना से, फिलहाल वो आपको दिखा देते हैं। देखिए पटना से संवाददाता विवेक रंजन क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की भंग करने के बाद जो है वो अपनी इस्तीफा देने के लिए सीधे राजभवन जा रहे हैं। बता दें कि कैबिनेट की बैठक जो है खत्म हो गई है और कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया, सरकार भंग की गई और उसके बाद जो है अब सीधे राजभवन की ओर जा रहे हैं। बता दें कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, राजभवन की तस्वीर दिखा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम की गई है, तमाम लोगों को यहाँ पे तैनात किया गया। देख रहे होंगे सीएम अब जो है सीधे राजभवन जाएंगे, सीधे राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने को लेकर जो है दावा पेश करेंगे। बता दें कि तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कैबिनेट के प्रस्ताव में सरकार को भंग किया, उसके बाद जो है अब जो सीधे राजभवन जा रहे हैं, राजभवन और राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसी गाड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आगे बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी हैं और नीतीश कुमार हैं, दोनों साथ में। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजभवन सीधे जा रहे हैं, राजभवन जाकर अपना जो है इस्तीफा सौंपेंगे और जो नई सरकार बनाने को लेकर जो है वो दावा पेश करेंगे। बता दें कि जो है जो नई सरकार जो है 20 नवंबर को गांधी मैदान में 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पद के लेकर शपथ लेंगे और ऐसे में लेकर उस समय जो है एक मंत्री भी बनेंगे। अभी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे राजभवन गए हैं, राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को। उसके बाद जो है जदयू के जो है विधायक दल की बैठक होगी, फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जो है अपना दावा जो है पेश करेंगे, मुख्यमंत्री अपना बहुमत पेश करेंगे। उसके बाद नई सरकार बनाने को लेकर जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। सीएम कौन बनेगा बिहार का, इस पर नजरें जो है टिकी हुई थी। कहा यह भी जा रहा था शुरुआत में कि हो सकता है नीतीश कुमार को दोबारा सीएम के तौर पर ना चुना जाए, फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास ये विकल्प हो कि वो अपना सीएम चुने, वो अपना जो मुख्यमंत्री है वो चुने। लेकिन फिर से एक बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात सामने आ रही है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, यानी एक कुल मिलाकर कहा जा सकता है 9वीं 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो लेने जाएंगे नीतीश कुमार। फिलहाल पटना में हलचल तेज है, सुरक्षा कर्मी आप देख पा रहे होंगे, सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता है ये देख पा रहे होंगे। तमाम जितने भी मंत्री हैं वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फिलहाल आप अशोक चौधरी को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो बयान देते हुए दिखाई दिए और उनका भी यही कहना था कि जो विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक के बाद ही नतीजा सामने आता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। विधायक दल का नेता चुना जाता है और उन विधायक दल के नेताओं की सहमति के बाद ये तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए एसके राजीव जी जो जानकारी नीतीश कुमार को लेकर जो जानकारी एसके राजीव जी ने दी वो आपको फिर से दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। और चुनाव के बाद यह बिहार कैबिनेट की आखिरी बैठक थी। दरअसल में कैबिनेट की बैठक में दो महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। एक तो बिहार कैबिनेट को 19 तारीख को विधिवत भंग करने की सिफारिश की गई, साथ ही बिहार विधानसभा को भी 19 तारीख को भंग करने की सिफारिश की गई। इस कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ राजभवन पहुंचे, जहां पर राज्यपाल से मिल करके उन्होंने कैबिनेट की पूरी जानकारी दी और नई सरकार गठन पर भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने विधिवत यह कहा कि 19 तारीख को बिहार के कैबिनेट के साथ साथ विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और 20 तारीख को विधिवत नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे, यानी कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। राज्यपाल ने इस पूरे मामले में अपनी हामी भरी है, यानी कि इस सरकार का आज का जो कैबिनेट की जो बैठक थी यह आखिरी बैठक थी और 19 तारीख को बिहार मंत्रिमंडल के साथ साथ बिहार विधानसभा भी भंग कर दिया जाएगा और 20 तारीख को फिर नई सरकार गांधी मैदान में शपथ लेगी। इसके अलावे आज जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है, इसके बाद फिर कल एनडीए की बैठक होगी और उसमें विधिवत बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा, यानी कि एनडीए विधायक दल का नेता जो है वो नीतीश कुमार चुने जाएंगे और उसके बाद फिर 20 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेंगे, जहां पर एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ साथ देश के गृह मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े मंत्री और
देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। पटना से अपने सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन गांधी के साथ इसके राजीव। जी, तो जदयू को लेकर क्या चल रहा है, बीजेपी को लेकर क्या चल रहा है, इस सब पर हमारे बिहार में फिलहाल जो चैनल है वो आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि एनडीए में जदयू की तो विधायक दल की जो मीटिंग है वो चल ही रही है। इसके अलावा अगर बात की जाएगी बीजेपी की, तो बीजेपी भी अपनी विधायक दल की बैठक करने वाली है और उसमें नतीजा सामने आएगा कि कौन नेता बनेगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार ब्यूरो चीफ एसके राजीव जी जुड़ रहे हैं, उनसे संपर्क हो चुका है। एसके राजीव जी, क्या जानकारी आपको फिलहाल के लिए मिल रही है? देखिए जयंती, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही होगी जी, तो देखिए, आज दरअसल में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक से राजभवन को यानी कि राज्यपाल को अवगत करा दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और राजभवन की तरफ से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि नीतीश कुमार को 19 तारीख तक के लिए विधिवत मुख्यमंत्री बने रहने को कहा गया है। और अब 19 तारीख को विधिवत विधानसभा को भंग किया जाएगा, विदाउट किया जाएगा और फिर 20 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार विधिवत बिहार के लिए 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें कि तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के कई कैबिनेट मंत्री, अमित शाह, जेपी नड्डा और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। तो एक बार फिर से शपथ ग्रहण। और आपको यह भी याद होगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को सत्ता से हटाए थे तो उसके बाद में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण किया था। तो एक बार फिर से पटना का जो गांधी मैदान है वो नीतीश सरकार के इतिहास का एक गवाह जो है वह बनने जा रहा है। वहीं इसी पर अगर बात करेंगी तो जेडीयू में विधायक दल की बैठक जो है वो अब थोड़ी देर बाद जेडीयू कार्यालय में शुरू होने वाली है, जिसमें कि तमाम जेडीयू के जो 85 विधायक आए हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद जेडीयू अपनी तरफ से नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेगा। यानी कि जो सरकार गठन की जो प्रक्रिया होती है उसकी दिशा में लगातार जो है वो अब तमाम एनडीए के राजनीतिक दल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। कल चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की बैठक कर ली है, जीतन राम मांझी जी जो है वो बैठक कर चुके हैं अपने नेताओं के साथ। और कल देर शाम धर्मेंद्र प्रधान से जीतन राम मांझी जाकर के मिले भी है। तो सरकार बनाने की दिशा में जो कवायद है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फिर बीजेपी की तरफ से जो है वो विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। उसके बाद फिर बीजेपी और एसडीपी यानी कि जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी, हम चिराग पासवान की पार्टी एलडीपीआर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएफ, तमाम पांचों दलों की संयुक्त बैठक जो है वह बुलाई जाएगी, जो कि संभवतः कल बुलाए जाने की संभावना है। कल देर शाम और उसके बाद फिर नीतीश कुमार को विधायक दल का जो है वह टिकट चुना जाएगा और फिर ये तय किया जाएगा कि कौन होगा। और जैसा कि कल भी हम बात कर रहे थे तो मैं बता रहा था कि इस तरीके से जो बीजेपी के लीडर है वो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, वहां पर बैठ कर तय किया जाएगा कि इस बार डिप्टी सीएम का चेहरा बिहार में कौन होगा, विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक ये पिक्चर क्लियर हो गया है कि 16 मंत्री जो है वो बीजेपी से शपथ लेंगे, 15 मंत्री जो है वो जेडीयू से शपथ लेंगे, 3 मंत्री जो है वो एलजेपीआर से शपथ लेंगे और एक मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से शपथ लेंगे। जी जयंती, की बात जो है वो सामने आ गई है। डिप्टी सीएम को लेकर जो आकलन आपका था कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की रेस में फिर से लाया जा सकता है या सम्राट चौधरी फिर से एक बार डिप्टी सीएम की कमान संभाल सकते हैं, इसके अलावा दूसरा डिप्टी सीएम कौन हो सकता है, क्या इसको लेकर अभी कुछ जानकारी मिल रही है राजीव जी? नहीं, देखिए दूसरा डिप्टी सीएम जो है वो लगभग बीजेपी ने तय कर लिया है और मंगल पांडे के नाम की चर्चा जो है वो सार्वजनिक तौर पर हो रही है, क्योंकि मंगल पांडे बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं में शुमार हैं और बिहार बीजेपी के वो प्रतिनिधि रहे हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्री, अभी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो मंगल पांडे के नाम की चर्चा जो है वह है कि सम्राट चौधरी के साथ साथ मंगल पांडे जो है वो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे और विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी के नेताओं से जो बातचीत हमारी हुई है उसके मुताबिक ये पिक्चर जो है फिलहाल अभी क्लियर होता हुआ दिख रहा है। रही बात अगर मंत्रियों की आप करेंगी तो मंत्री में कुछ पुराने चेहरों को भी रिपीट किया जाएगा, लेकिन इस बार जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्री जो है वो बनाए जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो
जेडीयू हो या फिर एलजेपीआर हो, हम और आरएलएम हो, क्योंकि हम और आरएलएम के पास 7 व्यक्ति के ही मंत्री उनके कोटे से बनेंगे। तो जीतन मांझी की पार्टी से मुझे लग रहा है कि संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं, जी अभी मंत्री भी हैं, उनको कंटिन्यू किया जाएगा। जी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जैसा मुझे लग रहा है, या तो हो सकता है कि उनकी पत्नी को मंत्री बनाया बिल्कुल, जाए, उनकी या पत्नी नहीं का तो जिक्र हो माधव रहा था। आनंद जो जी उनके काफी करीबी है, उनको बनाया जा सकता है। जी, उनकी पत्नी का जिक्र हो रहा था। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को लेकर कहा जा रहा था कि हो सकता है उनको भी मंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है। एक ही मंत्री पद जिसकी चर्चा भी हुई थी राजीव जी हमारे बीच की, आपने भी ये बात रखी थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी एक को मंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है और हो सकता है वो उनकी पत्नी हो। लेकिन कारण क्या हो सकता है? अगर उनकी पत्नी को मंत्री बनाया जाए तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? किसी एक नए नेता को भी तो वो जगह दे सकते हैं। देखिए जनप्रिय, आप बिहार की राजनीति के साथ साथ अगर देश के प्रादेशिक यानी कि प्रदेश स्तर की राजनीति पर जब आप ध्यान देंगे, जी तो अब यह एक परिपाटी चल पड़ी है कि कोई भी नेता है तो वो पहले अपने परिवार पर ज्यादा रिलाई करता है, ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई जो मेरा परिवार है मुझे दगा नहीं दे सकता। और 1998 या 2000 में आपको याद होगा कि जब चारा घोटाला सामने आया था और लालू जी प्रसाद यादव को जब जेल जाना पड़ा था, तो उन्होंने राबड़ी देवी के नाम पर अपनी सहमति जताई थी और फिर राबड़ी बिल्कुल देवी अचानक किचन से निकल करके बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी। तो उस समय की ये परिपाटी बिहार में लगातार चल रही है। रामविलास पासवान की अगर आप बात करें तो उन्होंने अपने बेटे शिवराज पासवान पर सबसे ज्यादा विश्वास जताया। जीतन राम मांझी की पार्टी की अगर आप बात करें तो जीतन राम मांझी ने भी अपने बेटे संतोष सुमन और अपनी बहू पर जो है विश्वास जताया। तो उपेंद्र कुशवाहा भी उसी परिपाटी का निर्वहन करेंगे और मुझे लग रहा है कि ज्यादा उम्मीद है कि अपनी पत्नी को मंत्री बनाए। लेकिन एक नाम और चर्चा में है, वो है माधव आनंद के नाम की चर्चा। जी क्योंकि माधव आनंद कुशवाहा की काफी करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि पार्टी में वो बतौर कोषाध्यक्ष अपनी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करते रहे हैं। तो हो सकता है कि माधव आनंद की भी ये कुर्सी मिले, मंत्री की कुर्सी मिले। लेकिन अभी तक जो संभावनाएं हैं उसमें 80 और 20 का डिफरेंस जो है, 80% उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है वही मंत्री बन सकती है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है उनके नाम पर मंत्री पद की मोहर लग सकती है। ये जो जानकारी है ये राजीव जी दे रहे हैं। राजीव जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर और है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है ये दो डिप्टी सीएम के पद पर विराजमान थे। अब सम्राट चौधरी का नाम तो आ रहा है, लेकिन इससे पहले जैसा हमारी चर्चा भी हुई थी कि स्पीकर का जो पद है वो उस पर किसको आसीन किया जा सकता है? क्या विजय सिन्हा ही स्पीकर पद पर आसीन होंगे या उनके लिए कुछ और सोचा हुआ है? जो जानकारी जो है मिल सकती है उस पर। देखिए, बेसिकली बीजेपी यह जरूर कोशिश करेगी कि सबसे बड़े राजनीतिक है वो अपने पास रखे। और ऐसा देखा भी है कि सबसे बड़ी पार्टी होती है अध्यक्ष उस दल का होता है, क्योंकि अध्यक्ष बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर मान लिया कि जो घटक दल और होते हैं उनकी तरफ से अगर इस किया जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के पास विधानसभा में बहुत ज्यादा पावर होता है। तो बीजेपी यह पूरी कोशिश करेगी कि अध्यक्ष की कुर्सी वो अपने ही पास रखे। और अगर अध्यक्ष कुर्सी अपने पास बीजेपी रखती है तो फिर उसके पास विजय सिन्हा जी पहले भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर चुके हैं। सदन को चलाने का उनके पास अनुभव है। बाद में की बीजेपी में कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है इसके पास की अध्यक्ष पद को चलाने का अनुभव हो। हाँ, जेडीयू में निश्चित तौर पर विजय चौधरी है जो लंबे समय तक बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए में संभवतः बीजेपी खुद ही कुर्सी को अपने पास रखेगी, अध्यक्ष पद की कुर्सी को। और यही वजह है कि विजय सिन्हा का नाम सामने आ रहा है। तो फिर जो वजह है कि विजय सिन्हा के विषय में यह कहा जाता है कि विजय सिन्हा बहुत ही टाइट एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत कड़क मंत्री हैं वो। और जब भी वो अधिकारियों से बात करते हैं तो फिर वो उनका जो वो एक एग्रेसिवनेस है वो सामने निकल कर आता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से बीजेपी यह चाहेगी, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर किसी भी राज्य का विकास करना होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी भूमिका होती है वो अधिकारियों की होती है। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों को किस तरीके से साथ लेकर चला जाए, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट रिजॉल्व किया है तो उसने अधिकारियों को उन्होंने धन्यवाद दिया है विधिवत कि किस तरीके से अधिकारियों को हैंडल किया जाए ताकि विकास जो है वो रफ्तार पकड़ सके। तो इस मामले में नीतीश कुमार जो है वो काफी मैच्योर माने जाते हैं। तो जो भी कैबिनेट का निर्माण होगा उसमें बीजेपी भी बगैर किसी के नहीं करेगी। और नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा विजय सिन्हा 2022 में जब सरकार बिहार में बदल रही थी और एनडीए की तरफ शिफ्ट कर रहे थे नीतीश,
तो बच्चे की वजह विजय सिन्हा ही थी। विजय सिन्हा पसंद समाज का क्रांति बनाई नीतीश कुमार को के साथ उन्होंने बहस की थी। तो नीतीश कुमार की पहली विजय सिन्हा ने तो यही विजय सिन्हा के पीछे से बिलोंग करते हैं कि बुनियाद देना है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा विजय सिन्हा को चुनाव दी जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे बिहार ब्यूरो चीफ एसके राजीव जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी ज्यादा जानकारी के लिए। तो ये वो तमाम जानकारी थी जो फिलहाल बिहार को लेकर सामने आई है। बिहार में सीएम पद के दावेदारी को लेकर अब जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार फिर एक बार सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। जानकारी हमारे बिहार ब्यूरो चीफ एसके राजीव जी दे रहे थे। इसके अलावा हमारे जो संवाददाता है विवेक रंजन, उन्होंने भी बताया कि बिहार में किस तरीके से हलचल शुरू है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है कि कब सीएम पद को लेकर शपथ ली जाती है और गांधी मैदान में अब माहौल क्या नजर आता है, इस पर निगाहें जो है वो टिकी हुई है। आगे की जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। धन्यवाद।